पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का सुसमाचार जो संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 से लिया गया है, प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि क्षमा की कोई सीमा नहीं है, अर्थात हमें अनगिनत बार क्षमा करनी चाहिए। पेतरुस ने यीशु से पूछा, कितनी बार अपराधियों को क्षमा करूं? क्या 7 बार तक क्षमा करूं? तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार तक नहीं, लेकिन 70 गुना 7 बार तक क्षमा करनी है। यदि आप 70 को 7 से गुना करेंगे 490 मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें गिनते रहना है, लेकिन मतलब यह है क्षमा की कोई सीमा नहीं है। हमें पूर्ण रूपेण क्षमा देनी चाहिए। तो आइए आज हम अपने मन को जांचें, क्या हम अपने मन में, हृदय में क्रोध रखते हैं, बैर रखते हैं, अक्षमा रखते हैं? उन सभी बातों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एसेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 12, वचन संख्याएं 1 से 12 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। देखने के लिए उनके आंखें हैं, किंतु वे देखते नहीं। सुनने के लिए कान हैं, किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही है। मनुष्य के पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबों के देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वे समझ जाए कि वे एक विद्रोही प्रजा है। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनकी आंखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवाल में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान बांधो पर रख कर संध्या के समय प्रस्थान करो।
अपना मुंह ढक लो, जिससे तुम भूमि नहीं देख सको, क्योंकि मैं तुम्हें इस्राएली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवार में छेद किया। मैं झुटपुटे में कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रातः मुझे प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, क्या इस्राएल की विद्रोही प्रजा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो? उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह यरूशलेम की राजा और वहाँ रहने वाली समस्त इस्राएली प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे यह कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रखकर नगर से चला जाएगा। लोग दीवार में छेद करेंगे जिससे वह बाहर जा सके। वह अपना मुंह ढक लेगा, क्योंकि वह अपनी आंखों से यह भूमि फिर नहीं देखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। वे सर्वोच्च ईश्वर की अवज्ञा करते रहे। वे उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते थे। वे अपने पूर्वजों की तरह भटक गए और ईश्वर के साथ विश्वासघात करते थे। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। वे पर्वतों पर देव मूर्तियों की पूजा द्वारा ईश्वर को चिढ़ाते रहते थे। इस कारण प्रभु का कोप भड़क उठा और उसने इस्राएल का परित्याग किया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। उसने विधान की महिमामय मंजूषा को शत्रुओं के हवाले कर दिया। उसने अपनी प्रजा पर क्रोध किया और उसे तलवार का शिकार होने दिया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 वाक्य संख्या 21 से लेकर अध्याय 19 वाक्य संख्या 1 तक। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया,
कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। यह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 से, और उसका मुख्य संदेश यह है, जैसे हमारा स्वर्गिक पिता हमारे कर्ज अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों के अपराध और कर्ज को क्षमा करनी है। सुसमाचार में हमने सुना एक राजा का कर्जदार था और उस कर्जदार ने बहुत बड़ी रकम कर्ज में लिया था। सुसमाचार में लिखा गया है लाखों रुपये का कर्जदार था, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी में 10,000 टैलेंट्स का कर्जदार था, अर्थात 10,000 सोने के सिक्के के कर्जदार था। 10,000 सोने का सिक्का बहुत बड़ी रकम था, अर्थात करोड़ों करोड़ों रुपये का वो कर्जदार था। और राजा ने सेवकों को बुलाया, लेखा लेना चाहा और सेवक से कहा कर्ज को अदा करने के लिए, लेकिन उस सेवक के पास कुछ भी नहीं था कर्ज अदा करने के लिए। तब राजा ने कहा इसकी पत्नी को, बच्चों को, सारी संपत्ति को बेच दिया जाए और सारे कर्ज को अदा कर दिया जाए। तब सेवक उसके पाँव पर गिर पड़े, उसका दंडवत करने लगा और समय देने के लिए उसने याचना की। तब राजा को तरस आया, स्वामी को तरस आया, उसने पूरे कर्ज को माफ़ कर दिया, अर्थात करोड़ों करोड़ों रुपये के कर्ज को माफ़ कर दिया। और राजा ने बहुत दया की, बहुत करुणा की। लेकिन वह सेवक गया, उसका सह सेवक से वो मिलता है
जो 100 दीनार का कर्जदार था। 100 दीनार मतलब बहुत छोटी रकम, 1 दीनार एक मजदूर का वेतन है। तो 100 दीनार का वो कर्जदार था। तो सेवक ने सह सेवक से कहा मेरे कर्ज को चुका दो। और सह सेवक ने भी समय मांगा, मुझे समय दीजिए, मैं कर्ज पूरा चुका दूंगा। लेकिन सेवक ने उस पर दया नहीं की, उसके गले को घोंटा और उसको बंदी गृह में डलवा दिया और उसको सताया। तब स्वामी के अन्य सेवकों ने जाकर स्वामी से यह बात कही और स्वामी बहुत क्रुद्ध हो गया। और स्वामी ने उस सेवक को बुलवाया और कहा, तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हें तुम्हारे करोड़ों रुपये का कर्ज माफ़ किया था। जैसे मैंने तुम्हें माफ़ किया तो वैसे ही तुम्हें अपने सह सेवक को माफ़ करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और वह सेवक बंदीगृह में डाला गया और उसको पूरा सताया गया जब तक उसने कौड़ी कौड़ी नहीं चुकाया। और सुसमाचार के अंत में यीशु कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ यही करेगा। अर्थात यदि हम अपने भाई बहनों को, अन्य लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गिक पिता भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। जिस मात्रा में हम क्षमा करते उसी मात्रा में हमें क्षमा दी जाएगी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 36 में यीशु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो आइए आज हम प्रभु से कृपा मांगे, करुणा मांगे कि हम स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बन सके। देखिए, हमने करोड़ों बार पाप किया है। ज़िंदगी के प्रारंभ से लेकर अभी तक हमने हजारों लाखों करोड़ों बार पाप किया है। लेकिन जब हमने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, हमारे करोड़ों पापों को प्रभु ने क्षमा किया। तो जैसे प्रभु हमें बराबर क्षमा देते हैं, बार बार क्षमा देते हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे को बार बार क्षमा देने को तैयार होना है। तो आज हम प्रभु से करुणा के लिए, कृपा के लिए प्रार्थना करें। हमारा दिल क्षमा भावना से, दया से, करुणा से उमड़ पड़े। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर
तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है।
धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हावे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति प्रेम साथ रहे। ईश्वर को को धन्यवाद।